Hello students, once again welcome back to online classes. I'm Gajen Singh, your host, mentor, guide. In our previous video, I have disclosed that today what interesting thing we are going to learn today is poetry section from Flamingo book. And the poem that I'm going to explain here and the content of the poem that I'm going to explain here is very interesting and will give something hard-hitting to us. So before starting this, just I wish to disclose the name of the poem that what I'm going to narrate here. The poem name is A Thing of Beauty. And the first line, if we go through the first line of this poem, we will read that a thing of beauty is a joy forever. Written by famous poet John Keats. Here, without wasting any moment, just I'm going to narrate this poem as the explanation of this poem. A thing of beauty is a joy forever. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness. But it, what will keep a bird quiet for us and asleep, full of sweet dreams, health and quiet breathing. Poet says that a thing of beauty can give us everlasting joy. जो सुंदर चीज़ है वो हमें हमेशा खुशी प्रदान कर सकते हैं और वो खुशियाँ हमारे लिए एवरलास्टिंग रहती हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होती। उनकी जो मेमोरी होती है, स्वीट मेमोरीज जो हैं वो कभी भी फेड नहीं होती। जितना हम उनको देखते हैं, जितना हम उनको सोचते हैं, उससे हमारी जो थिंकिंग है उस ब्यूटीफुल चीज़ के लिए या ब्यूटी की तरफ वो और ज़्यादा उसको ब्यूटीफुल बना देती है। लाइफ के हर मोड़ पर हर चीज़ है हमारे सराउंडिंग में है कि पेड़ पौधे, नेचर, नर्चर, पीपल, एनिमल, स्काई, प्लैनेट, स्टार्स, मून, लाइट। जस्ट हम मैनमेड में आ जाते हैं तो टीवी, मोबाइल फोन, मीडिया, कम्युनिकेशन, न्यूज़पेपर, everywhere we have things, and a beauty of anything is really a joy forever, everlasting. हम उसकी सुंदरता को कभी भी वो खत्म नहीं होती, जितना हम उसको देखते हैं उतना वो बढ़ जाता है। Its loveliness increases. Its loveliness never fades from our imagination. Rather, it increases because our imagination adds some new colors to it. It never passes into nothingness. It will never pass into nothingness. It always remains in our memories. Means वो कभी भी खत्म नहीं होती है, उसका कोई एंड नहीं होता और वो हमारी मेमोरीज में हमेशा बनी रहती है। A bower quiet, it will keep a bower quiet for us. Bower, a thing, a shady place under a tree, means comfortable zone. Here, the bower means a shady place under a tree. But exactly that I wish to explain through this word is that a comfortable zone, wherever you feel quite relaxed, comfortable and enjoy life. जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कहीं रास्ते से जा रहा है अलॉन्ग ट्रैक, उसको कहीं पर एक पेड़ मिलता है, छाया होती है और जहाँ पर जाने के बाद वो अपने आप को जब कंफर्टेबल महसूस करता है तो उसके मन से यही आता है कि भाई कितना सुंदर ये जो छाया है, ये प्लेस है जो उसको उसके मन को इतना शांत कर रही है जिससे कि वो उस जगह की चीज़ों को एक ब्यूटीफुल मैनर से मेमोराइज करता है। उसकी मेमोरी जो है वो उसमें कुछ नया ऐड कर देती है।
दैट उसको वो कई डिग्री दे रहा है। हम लोग कंपैरेटिव में भी जाते हैं, फाइनली सुपरलेटिव में भी जाते हैं। तो कई जगह पर आने के बाद हम किसी भी चीज़ को, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट व्यू। किसी एक चीज़ के लिए अगर हम लोग किसी भी एक चीज़ को अगर लेते हैं तो देन वी विल फाइंड अनलिमिटेड ओपिनियन। अगर किसी पर्सन से आप किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं तो उसकी एक कुछ राय होगी, वो कुछ ऐड करेगा, वो कुछ ऐड करेगा। इन सेम मैनर हमारे पास जो अच्छी चीज़ है, जो सुंदर चीज़ है, उसकी सुंदरता बढ़ने के पीछे यही एक वजह होती है कि जो हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम उन चीज़ों को रियलाइज कर सकते हैं, महसूस करते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास आती है कि हम लोग उसे एनालाइज कर सकते हैं। इसीलिए वो सुंदर चीज़ और ज़्यादा सुंदर होती जाती है जितने लोग उसके पास आते हैं, उसको महसूस करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तो उसकी जो ब्यूटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो हम इट विल कीप अ बोर्ड क्वाइट फॉर अस, मीन्स हमारे लिए एक बोर्ड है, मीन्स एक ऐसी आरामदायक जगह है, एक ऐसा वर्ड जो है सबकी यूज़ किया है, एक कुंज है, एक प्लेस है जहाँ पर हम जाकर महसूस करते हैं कि दैट यस नाउ एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और सो जाते हैं, आराम करते हैं, सो जाते हैं। सोना सिर्फ सोना ही नहीं है, अब फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। अगर कोई पर्सन सोता है तो हो सकता है कि वो अपनी थकान मिटाए, मगर हमें वहाँ पर बहुत ही प्यारे सपने भी विथ स्वीट ड्रीम्स आते हैं। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। और हम इस कुंज में, इस बोर में हम जब चाहें तब जा सकते हैं, और जाने के बाद वहाँ पर हमें सबसे बड़ी चीज़ है कि स्लीप मीन्स कंफर्टेबल है, हम लोग वहाँ पर कंफर्टेबल फील करते हैं। और अगर हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं किसी भी जगह पर, तो कहीं ना कहीं हमारी जो मेमोरीज हैं, हमारे जो सपने हैं, वो बहुत ज़्यादा स्वीट होंगे। आप किसी भी जगह पर आरामदायक नींद में जाइए, and what will you memorize, what will you realize, and your dreams really will be very sweet. वो हमें कंफर्टेबल हेल्थ और क्वाइट ब्रीदिंग मीन्स एक पीस, शांति प्रदान करती है, शांति प्रदान करती है। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothing, but keep a bower quiet for us, and a sleep full of dream, health and quiet breath. हम लोग फाइनली कह सकते हैं कि कोई भी सुंदर चीज़, कोई भी जो चीज़ है, a thing of beauty, वो हमें हमेशा की खुशी देने वाली बन जाती है या बन सकती है। बट द थिंग इज दैट कि हम उसे किस तरीके से अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, उन चीज़ों को महसूस करते हैं, उसकी सुंदरता को रियलाइज़ करते हैं और एनालाइज करते हैं। इसी तरीके से वो चीज़ें, अगर हम किसी भी चीज़ के प्रति पॉजिटिव होंगे या हमारा किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया पॉजिटिव होगा, तो डेफिनेटली हम पॉजिटिव ही उस चीज़ को अपनी लाइफ में वो मिलेगा। तो किसी भी, और अगर हम किसी चीज़ को पॉजिटिव पाते हैं तो हम बहुत सी अच्छी चीज़ें उसमें पाते हैं। वही पोएट ने कहा कि वो एक बोअर मीन्स अपने पास एक ऐसी जगह, ऐसा हम कह सकते हैं कि खजाना रखते हैं जहाँ पर हमें बहुत स्वीट ड्रीम्स, जो हमारे ख्वाब हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, वो हम देख सकते हैं, वो फुलफिल कर सकते हैं। हमारा जो सबसे ज़्यादा प्रीशियस ऑर्नामेंट है वो हमारी बॉडी, सॉल, वो आप फुली उसके प्रति डिवोटेड हो सकते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज पीस। हर किसी व्यक्ति को इस समाज, सोसाइटी में, इस वर्ल्ड में शांति चाहिए। शांति तभी आ सकती है जब हम किसी भी चीज़ को रियलाइज करेंगे, किसी भी चीज़ को महसूस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आई विल बी राइट बैक विद द नेक्स्ट वीडियो containing next part of this poem. Till that, enjoy and happy learning. Thank you.